नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। भाई साहब, हमारा सामान थोड़ा जल्दी तौलवा दीजिए, घर पर मेहमान आने वाले हैं। किराने की दुकान पर खड़ी रागिनी ने थोड़ा जल्दीबाजी दिखाते हुए दुकानदार से निवेदन किया। जी, आपका ही सामान तौलवा रहा हूँ बहन जी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से रागिनी को आश्वस्त किया। भाई साहब, आप जरा जल्दी से बिल बना दीजिए। हाँ बहन जी, अभी लीजिए। यह कहते हुए वह दुकानदार रागिनी के द्वारा दी गई सामान के लिस्ट से मिलाकर बिल तैयार करने लगा। यह लीजिए बहन जी, आपके सारे सामान का बिल तैयार हो गया। जरा देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है ना। सामान का बिल तैयार कर दुकानदार ने रागिनी की ओर बढ़ा दिया। रागिनी ने पर्ची हाथ में लेकर देखी। सामान का बिल पूरे 1600 रुपये का बना था। अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर रागिनी ने दुकानदार की ओर बढ़ा दिया। दुकानदार ने वह 2000 का नोट गले में रखकर रागिनी की ओर 500 का नोट बढ़ा दिया। भाई, बिल 1600 रुपये का है, रागिनी ने दुकानदार को याद दिलाया। लेकिन दुकानदार ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। अरे नहीं बहन जी, हम आपसे मुनाफा थोड़ी ही लेंगे। रागिनी कुछ कहती उससे पहले उस दुकानदार के एक कर्मचारी ने रागिनी के सामने घरेलू सामान से भरा थैला रख दिया। रागिनी थैला उठाने ही वाली थी कि वह दुकानदार बोल उठा। बहन जी, थैला तो बहुत भारी हो गया है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं लेकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बहन जी, आप अपने घर जाइए। मैं लड़के के हाथ से अभी सारा सामान आपके घर भिजवा देता हूँ। यह कहते हुए उस दुकानदार ने अपने दुकान के कर्मचारी को थैला उठाकर रागिनी के साथ जाने का इशारा किया। मालिक का इशारा पाकर दुकानदार का वह कर्मचारी घरेलू सामान से भरा वह भारी थैला उठा रागिनी के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। काफी देर से उस दुकान पर खड़ा एक अन्य ग्राहक यह सब देख रहा था और रागिनी के वहां से जाते ही वह ग्राहक हंसते हुए मजाकिया लहजे में आखिर उस दुकानदार से पूछ बैठा, यह मैडम आपकी कोई खास वीआईपी ग्राहक लगती हैं। उस ग्राहक की बात सुनकर वह दुकानदार मुस्कुराया। हाँ, हमारे लिए तो ये एक वीआईपी ही हैं। अच्छा, कौन है यह मैडम? उस ग्राहक की उत्सुकता अचानक बढ़ गई। आप शर्मा जी को पहचानते हैं? कौन शर्मा जी? जिनका जवान बेटा सीमा पर देश की रक्षा करते हुए पिछले महीने शहीद हो गया था। हाँ हाँ, वही शर्मा जी ना, जो यहाँ पिछली वाली गली में रहते हैं। उस ग्राहक ने अपनी जानकारी को उस दुकानदार के साथ साझा किया। हाँ, वही शर्मा जी। अरे भाई साहब, उन्हें कौन नहीं जानता। मैं तो उनके शहीद बेटे मैनेजर धनंजय का क्लासमेट रहा हूँ। बचपन से ही वह बहुत बहादुर था और उसकी शहादत पर हमारे पूरे इलाके को गर्व है। लेकिन शर्मा जी से इस मैडम का क्या लेना देना? यह उन्हीं शर्मा जी की बहू हैं। मेजर धनंजय शर्मा की विधवा हैं यह मैडम। उस दुकानदार की बात सुनकर वह ग्राहक पल भर के लिए ही अचानक निस्तब्ध हो गया। लेकिन उस दुकानदार ने अपनी बात पूरी की। इनके पति देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए तो क्या मैं उनके सम्मान में अपना 150 रुपये मुनाफा नहीं छोड़ सकता? और जो हमारी रक्षा का भार सीने पर लिए देश के लिए मर मिटते हैं, उनके परिवार के लिए हर एक देशवासी के दिल में सम्मान तो होना ही चाहिए ना भाई साहब। उस दुकानदार की बातें सुनकर उस ग्राहक पर अचानक मानो घड़ों पानी पड़ गए। सम्मान से जुड़े रिश्तों को कुछ देर पहले तक छोटी सोच से भरे नजरिए से देखती उसकी निगाहें अब जमीन निहार रही थी। शर्म से अचानक उसकी जुबान सिल गई, वह कुछ कह ना सका। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।